हाँ, अब देखो हम यहाँ पे डिफ्रैक्शन का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। तो सेकंड पार्ट का ए पार्ट जो होगा फॉर मिनिमा। मिनिमा के लिए हम ले लिए पाथ डिफरेंस इक्वल टू ले लिए वन वेवलेंथ। अगर पाथ डिफरेंस अगर वन वेवलेंथ है यानी कि बी एन इक्वल टू डी साइन थीटा किसके इक्वल है, लेमडा के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, जो आपका स्लिट है उसको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, ए सी एंड बी सी। तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो लेमडा को, ये बेसिकली लेमडा को हम दो पार्ट में डिवाइड किए, तो लेमडा बाई टू और लेमडा बाई टू दो पार्ट में आ जाएगा। तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, लेमडा बाई टू। और जब पाथ डिफरेंस लेमडा बाई टू होता है तो फेज डिफरेंस वहाँ पे कितना होता है, लेमडा होता है, क्योंकि ये हम इंटरफेरेंस में ही पड़े हुए हैं। ठीक है, जब पाथ डिफरेंस आपका क्या होगा, लेमडा बाई टू, तो फेज डिफरेंस क्या होगा आपका, पाई होगा। कैसे होगा ये समझ लो। देखो ये आपका जो है एक वेव है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो वन लेमडा कहलाता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक में जो एंगल बनता है वो एंगल बनता है टू पाई। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, लेमडा बाई टू ले रहे हैं। तो लेमडा बाई टू का मतलब है कि हम कहाँ तक एंगल लिए हैं, हम एंगल लिए हैं यहाँ तक। ठीक है, ये वाला हम पार्ट लिए हैं, लेमडा बाई टू यही है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पाथ फेज डिफरेंस बनेगा वो क्या बनेगा, पाई बनेगा, यानी कि टू पाई बाई टू। तो आपका फेज डिफरेंस पाई बन गया। तो यही आपसे बताया जाता है, जब पाथ डिफरेंस लेमडा बाई टू लिए तो फेज डिफरेंस पाई बन गया। तो आपका क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस एट पॉइंट पी। तो पी पॉइंट जो आप स्क्रीन पे ले रहे थे, जहाँ पे आपका डिफ्रैक्शन होने के बाद ओ से पी जो चला गया, तो पी पॉइंट पे आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, तो पोजीशन पी विल बी मिनिमम इंटेंसिटी। जब वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ गया, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है आपका, तो वहाँ पे आपका इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगा। और जब मिनिमम हो जाएगा तो फर्स्ट मिनिमा के लिए हम लिखेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा कि डी साइन थीटा वन इक्वल टू लेमडा। तो साइन थीटा वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा बाई डी। तो थीटा को अगर हम स्मॉल कंसीडर किए तो आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो थीटा वन इक्वल टू लेमडा बाई डी आ जाएगा, ये आपका इक्वेशन वन आ जाएगा। वैसे ही अगर हम सेकेंड मिनिमा के लिए लें, तो सेकेंड मिनिमा के लिए हम क्या ले सकते हैं कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू द टू वेवलेंथ। ठीक है, तो टू वेवलेंथ अगर पाथ डिफरेंस आपका कितना हो गया, कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं, ये आपका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये कहाँ से आ रहा है, ये बस एजम्पशन है। ठीक है, पहले हम पाथ डिफरेंस पाई लेमडा एज्यूम किए थे, अब एज्यूम कर रहे हैं टू लेमडा। तो जब टू लेमडा एज्यूम किए हैं तो स्लिट को हम फिर से लेमडा बाई टू के टर्म में डिवाइड करेंगे। तो कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, फोर पार्ट में। ठीक है, तो इसको चार पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो आपका स्लिट ए बी इंटू फोर इक्वल पार्ट। तो ए बी को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, फोर इक्वल पार्ट में, लेमडा बाई टू लेमडा बाई टू लेमडा बाई टू डिवाइड कर दिया है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि आपका जब फोर पार्ट में डिवाइड किए हैं तो यहाँ पे आपका एंगल क्या हो जाएगा, पहले थीटा था अब थीटा टू हो जाएगा। तो डी साइन थीटा टू इक्वल टू टू पाई। तो साइन थीटा टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू पाई बाई डी। तो थीटा टू इक्वल टू टू लेमडा बाई डी आ गया। तो अब हम यहाँ पे अगर जनरल लिखे फॉर मिनिमा के लिए, तो डी साइन थीटा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम लेमडा। तो थीटा एम इक्वल टू आपका एम लेमडा बाई स्मॉल डी। तो आपका थीटा एम इक्वल टू एम लेमडा बाई डी। एम का वैल्यू आप 1 2 3 4 5 पुट करते जाओ, आपका ये वैल्यू आपका आता जाएगा। इसके बाद फिर है आपका यहाँ पे फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। तो सेकेंडरी, अभी तो हम मिनिमा के लिए पढ़ रहे थे, डिस्ट्रक्टिव के लिए पढ़ रहे थे, अब मैक्सिमा है तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव के लिए पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है आपका बी एन इक्वल टू डी साइन थीटा इज एन ऑड मल्टीप्लाई ऑफ लेमडा बाई टू। तो यहाँ पे ऑड मल्टीप्लाई लिए हैं लेमडा बाई टू का। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो कैसा हो रहा है आपका, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस एट पॉइंट पी। तो पी पॉइंट पे हम क्या एज्यूम किए, पहले हम क्या एज्यूम किए थे पी पॉइंट पे कि डिस्ट्रक्टिव हो रहा था। अब हम एज्यूम कर रहे हैं क्या
कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, तो पी पॉइंट पे आपका कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, हैंस पी इज द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। तो पी पॉइंट जो होगा वो सेकेंडरी मिनिमा का होगा। तो यहाँ से फिर से हम क्या लिखेंगे, डी साइन थीटा एम इक्वल टू, ऑड मल्टीप्लायर बोल रहा है तो ऑड मल्टीप्लायर क्या होगा, जनरल फॉर्मूला 2m+1 इंटू λ/2। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, थीटा एम इक्वल टू 2m+1 डी λ/2d। एम का वैल्यू आप 1 2 3 पुट करते जाओ। ठीक है, अब हम सेंट्रल मिनिमा के लिए देख रहे हैं। तो सेंट्रल मिनिमा क्या हो जाएगा आपका, ब्रीथ ऑफ सेंट्रल आपका मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मैक्सिमा। तो ब्रीथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा, द एंगुलर ब्रीथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट मिनिमा ऑन द टू साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। देखो यहाँ पे ये आपका दो साइड है, जहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आपका जो है वो मिनिमा है, फर्स्ट मिनिमा ऑन द टू साइड ऑफ सेंट्रल मिनिमा। तो देखो ये आपका सेंट्रल मिनिमा है ये वाला, तो इसका आपका फर्स्ट मिनिमा क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट एक साइड हो जाएगा, और इसका फर्स्ट मिनिमा इधर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो ये सेंट्रल मिनिमा का जो ब्रीथ है वो हम लोग बीटा कंसिडर किए। ये स्लिट है, तो स्लिट में आपका ये जो डी है इसका स्लिट का डिस्टेंस है, और स्लिट से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है। तो यहाँ से जो दो रे निकला है उसके बीच का एंगल आपका थीटा प्लस थीटा, यानी कि टोटल एंगल जो है वो 2 थीटा का है। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ते हैं, आर्क बाय रेडियस। तो डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट मिनिमा ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा आर, तो किसी भी एक साइड अगर हम क्या करते हैं, थीटा निकालते हैं, थीटा क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। तो आर्क क्या हो जाएगा आपका λ/d, ये वाला। ठीक है, तो आपका एंगल दिस एंगल इज कॉल्ड हाफ एंगुलर ब्रीथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि यहाँ पे हम जो हाफ ही तो ले रहे हैं, आपका फुल एंगल कितना है, आपका फुल एंगल तो आपका 2 थीटा है। तो यहाँ पे एंगुलर ब्रेथ हम लेंगे अगर सेंट्रल मैक्सिमा का क्या हो जाएगा 2 थीटा। तो थीटा कितना है आपका λ/d λ/d आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा, डी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट है। तो ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस इंटू एंगुलर ब्रेथ। तो डिस्टेंस आपका है एंगुलर ब्रेथ अभी निकाले हो 2 λ/d। तो यहाँ से हम ब्रेथ फाइंड कर लिए। तो ये आपका जो भी ब्राइट और डार्क के लिए फाइंड कर रहे थे वो आपका आ गया। ठीक है, वैसे ही आप ब्रेथ फाइंड कर लोगे सेकेंडरी मैक्सिमा का। तो एंगुलर ब्रेथ ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन डायरेक्शन ऑफ nth एंड n+1th मिनिमा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का सेपरेशन निकालेंगे किसके, nth और n+1 मिनिमा का। तो डायरेक्शन ऑफ nth मिनिमा के लिए क्या हो जाएगा, थीटा n इक्वल टू n λ/d, और n+1 के लिए क्या हो जाएगा n+1 λ/d। ठीक है, तो सेपरेशन निकालना है, तो ये सेपरेशन निकल गया, दोनों को माइनस किए तो λ/d आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका ब्रीथ निकालेंगे n सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। तो एंगुलर ब्रीथ इंटू डी, जो अभी पढ़े थे सेंट्रल मिनिमा में। तो डिस्टेंस इंटू एंगुलर ब्रीथ, तो आपका वही यहाँ पे लिखा है डी इंटू एंगुलर ब्रेथ। एंगुलर ब्रेथ आपका अभी देखो फाइंड किए हो। ठीक है, तो एंगुलर ब्रेथ आपका कितना हो जाएगा λ/d। तो यहाँ पे λ/d पुट कर दिए इंटू डी, तो आपका ये आ गया। तो यहाँ से आपका ब्रेथ जो हो जाएगा B0 इक्वल टू 2 बीटा। और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा of a diffraction pattern is twice as wide as any
सेकेंडरी मैक्सिमा। तो ये आपका एक इक्वेशन हो जाएगा, ब्रेथ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्लिट ब्रेथ।